मैं आज जो आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, इसे फॉलो करके आप कोई भी चीज़ जब पढ़िएगा तो आपके माइंड में लंबे समय तक टिका रहेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वन मोर टाइम वेलकम बैक। तो आज ऑन डिमांड आप लोग ने बहुत कमेंट्स किया था कि कोई ऐसा टेक्निक बताइए, कोई ऐसा स्ट्रैटेजी बताइए जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं। बेसिकली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसे मैं फॉलो करता हूँ। आज आप ही के कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं ये वीडियो आपके साथ ला रहा हूँ। देखिए, बेसिकली किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए हमें उस स्ट्रैटेजी को एटलीस्ट 21 डेज देना होता है, क्योंकि अगर हम 21 डेज का टाइम एक्सपेंड कर लेते हैं तो हम उस पार्टिकुलर न्यू टेक्निक को अच्छी तरह से अप्लाई कर लेते हैं और अपने ऊपर फॉलो भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आज जो आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, इसे फॉलो करके आप कोई भी चीज़ जब पढ़िएगा तो आपके माइंड में लंबे समय तक टिका रहेगा और आप एक्सपीरियंस करेगा कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद आपका आउटकम काफ़ी बेहतर आ रहा है। तो ये 3 स्ट्रैटेजी को चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जब भी आप बुक रीडिंग करते हैं तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल रूप से डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को फॉलो करना है। आपको शायद थोड़ा अजीब लगा होगा कि प्रैक्टिकल रूप से हम लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डिफरेंशिएशन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो तोड़ना, एंड इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, है ना। तो आप ऐसे समझिए कि जब आप किसी लंबे कंसेप्ट को, लंबे चैप्टर को जब रीड करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको इस मोटिव के साथ रीड करना है कि हमें सिर्फ पेजेस काउंट करनी है। सपोज करिए कोई लंबा चैप्टर, फॉर एग्जांपल मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने शुरू करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स और काफ़ी लंबे लंबे लेंदी टॉपिक्स रहते हैं। तो हमें जब फर्स्ट टाइम रीड करना है तो अपने आप को कंट्रोल करके रखना है कि हम फर्स्ट टाइम में सिर्फ पेजेस को काउंट कर रहे हैं और हम पूरे चैप्टर को वन शॉट सिर्फ पढ़ रहे हैं, एज यूजुअल रीड कर रहे हैं। कोई उससे ज़्यादा हमें ना ही लिखना है ना कुछ समझना है, बस रीड करना है फर्स्ट टाइम में। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम उसे रीड करिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देनी है। जैसे आप सपोज करिए कि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम रीड कर लिया, जब आप सेकेंड टाइम जा रहे हो तब आपको तोड़कर, सपोज करिए आपको सिर्फ रदरफोर्ड मॉडल तक पढ़ना है और फिर उससे छोटे छोटे की पॉइंट्स को निकालना है, ठीक है। वैसे वैसे करके आपको धीरे धीरे पूरे चैप्टर को तोड़ देना है और एट लास्ट उसे ऐड कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, एंड फाइनल कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रैटेजी। ये मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या है? सेकेंड स्ट्रैटेजी कहता है कि डोंट स्टडी लाइक ए स्टूडेंट, स्टडी लाइक ए टीचर। देखिए, जब आप फर्स्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लीजिएगा तब आप सेकेंड स्ट्रैटेजी की ओर जाइएगा। फर्स्ट टाइम आपने तोड़कर पूरी तरह से चैप्टर को पढ़ लिया, अपने दिमाग में पुट कर लिया। लेकिन सपोज करिए आपने छोटे कंसेप्ट को तोड़ा था, अप टू रदरफोर्ड मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सपोज करिए आपने तोड़ दिया था। अब उस छोटे मॉडल पर अब आपको स्ट्रैटेजी नंबर 2 अप्लाई करना है, जहाँ पे आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो अपने सामने और आपको एकदम खुल के उसको समझाना है। वास्तव में आप किसी को समझाते हुए नहीं रहोगे, लेकिन आपको अपने आप में ही ऐसा बोलना है जैसे आप किसी और को समझा रहे हो। ये मैं खुद फॉलो करता हूँ और जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मेरे को कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी डेप्थ कमांड आ जाती है। और मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यह भी होता है कि जो चीज़ें मुझे आती है मैं उसे और इन्हेंस करूँ और अच्छे तरीके से सीखूँ, है ना। ये हो गया स्ट्रैटेजी नंबर 2। तो आपको भी अप्लाई करनी है। आपको खुद बोल बोल कर सामने वाले को बताना है कि भाई तुमने ऐसा पढ़ लिया, तुमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया, रदरफोर्ड मॉडल का क्या ड्रॉबैक था, क्या मेरिट था, क्या डिमेरिट था, क्या रीजन रहा था, ऐसे ऐसे करके समझाना है अपने आप को। ये हो गया स्ट्रैटेजी नंबर 2। स्ट्रैटेजी नंबर 3 कहता है कि जब आप पूरे चैप्टर को तोड़कर, मड़ोड़कर, जोड़ भी लिए, आपने एज ए स्टूडेंट नहीं एज ए टीचर अपने आप को पढ़ा भी दिया। स्ट्रैटेजी नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि पूरे चैप्टर का शॉर्ट की पॉइंट्स लिखिए। शॉर्ट की पॉइंट्स मीन्स दैट कि आपको उस चैप्टर का, उस कंसेप्ट का ऐसे ऐसे क्लूज लिखने हैं जिससे आपको वो पूरे डाटा रिकैप हो पाए बहुत ईजिली। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आप ऐसे लिख सकते हो, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टार्ट किया तो आप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में ऐसा लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वह कैथोड रे से निकला। तो बस आप ऐसे लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन कैथोड रेस। और एक पॉइंट क्या लिख सकते हो आप कि इसके अंदर जो कैथोड रे के अंदर जो गैस भरा गया था उस पर कैथोड रेस के प्रॉपर्टी का कोई
इफेक्ट नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि आपने पढ़ा कि मिल्कमैन ने चार्ज अपॉन मास रेशियो को कैलकुलेट किया, तो वहाँ पे क्या आउटकम आया था कि जो गैस है कैथोड ट्यूब के अंदर, उस पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उस पर इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो ऐसे करके आप 3 पॉइंट बना लिए। तो आपको बस इंपॉर्टेंट क्लूज लिखना है उस पार्टिकुलर टॉपिक का, जिसको अगर आप याद कर लेते हो तो आपका उस पार्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर जो कमांड है वह बढ़ जाता है ना। तो मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ। आप 21 डेज़ के लिए इस टेक्निक को फॉलो करो, आज अभी से ही फॉलो करो, और फिर मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, अप्लाई डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन प्रैक्टिकल वे। नंबर 2, स्टडी लाइक ए टीचर नॉट लाइक ए स्टूडेंट। नंबर 3, राइट शॉर्ट की पॉइंट्स ऑफ दैट पार्टिकुलर टॉपिक। तो ये 3 मेथड को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो लर्निंग है, आपका जो लर्निंग कैपेसिटी है, मेमोरी कैपेसिटी है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप टॉपिक्स को लंबे समय तक अपने मेमोरी में कीप कर पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो ऑन डिमांड में लाया था, आपको कैसा लगा, ये 3 स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा, क्या आप इसे फॉलो करिएगा आज से, अभी से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।